हनुमान जी को अपने क्या नाम भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ाकर अपने सामने नचाया था, क्या उन पर मुकदमा करेंगे? मोदी जी राम जी को लेके जा रहे थे तब किसी की भावना आहत हुई। हनुमान जी की पतंग बनाई गई तब किसी की भावना आहत हुई। हनुमान जी को आगे नचाया गया तब किसी की भावना आहत हुई। साथियों, राम मंदिर का मुद्दा, चोरी का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली के सदन में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव जो सांसद हैं वो भगवा के भेष में वहां पर जमीन पर बैठ जाते हैं और वहां चंदा मांगते हैं। जब लोग वहां चंदा चढ़ाने जाते हैं तो उसी चंदे में का पैसा अपनी जेब में भरने लगते हैं। इस पर तमाम सारे वहां पर सांसद इकट्ठा हो जाते हैं। इस पर अब सत्ता पक्ष के लोग उनको कह रहे हैं कि ये राम के विरोधी, हिंदू के विरोधी है और लखनऊ में उनका पुतला भी फूंका गया है। उस पूरे प्रकरण को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। शिवशंकर लोधी से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे पप्पू जो कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, भगवान के राम की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पप्पू जो कर रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे इन्होंने जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पप्पू यादव जी जिस तरह भगवा वर्ष पहने हुए थे, दान पेटिका लिए हुए थे, जो चंदा आ रहा था उसे अपनी जेब में रख रहे थे, तो एक वो नाटक का मंचन कर रहे थे और उस पर इन्होंने जो है राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव जी पर FIR करे। क्या ये लोग उन लोगों पर भी FIR कराएंगे जो आप देख रहे हो बड़े बड़े टेलीविजनों पे रामलीला चलती है, हनुमान जी की चलती है, क्या नाम है, और भी नाटक चलते हैं धर्म पे लेकर के? क्या उन सभी प्रोड्यूसर और डॉक्टरों पे वो मुकदमा करेंगे? और यही योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो बार बालाओं को वो बुला करके लेकर के आए, तो उन बार बालाओं ने माता सीता जी का मंचन किया था, रोल किया था। क्या उन पर भी ये मुकदमा करेंगे? अगर यहाँ इनकी भावनाएं आहत हुई है तो जिस तरह नितिन नवीन ने हनुमान जी को अपने क्या नाम भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ाकर अपने सामने नचाया था, क्या उन पर मुकदमा करेंगे? क्या ये क्या नाम है, इन पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हनुमान जी की पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, क्या उन पर भी मुकदमा करेंगे? नहीं। अब चुनाव आ गया है 2027 का उत्तर प्रदेश में, इनके पास मुद्दे बचे नहीं है, तो इनके लिए सिर्फ जो धर्म है वो चुनावी मुद्दा होता है, जो मुद्दे बचे नहीं। अब ये एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं, पप्पू यादव जी पर जो है क्या नाम है मुकदमा कर रहे हैं। और मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया है एक किसी क्या नाम है संगठन के लोगों ने कहा है कि जो पप्पू यादव का सिर काट कर लाएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप अब ये आपने मुझसे क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि ये हिंदू संगठन इतना पैसा लेकर कहां से आते हैं? आप खुद बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे दिखावा करते हैं, चंदा चोरी करते हैं। आप खुद बताइए। मुझे जो जानकारी हुई है, यही चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, इनका कौन सा व्यापार है? इन्होंने 33 करोड़ 75 लाख रुपए इन्होंने भाजपा को चुनावी चंदा दिया। इनका कौन सा व्यापार है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इनका कौन सा व्यापार है जो 33 करोड़ जैसा इतनी भारी भरकम रकम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे में दिए? भगवा वस्त्र पहने आप लोग अपमान कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं अपमान कर रहे हैं, वस्त्र पहने हुए भगवान के जैसे भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का नाटक कर रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। कौन कहा? बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कब कहे? कल कह रहे हैं। आज तो उनका पुतला भी फूंका गया लखनऊ में। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी राम जी को लेके जा रहे थे तब किसी की भावना आहत हुई। हनुमान जी की पतंग बनाई गई तब किसी की भावना आहत हुई। हनुमान जी को आगे नचाया गया तब किसी की भावना आहत हुई। कॉमेडियन कलाकार रामायण का, सीता जी का, कभी हनुमान जी का वो क्या कहते हैं मजाक उड़ाए हैं, तब किसी की भावना आहत हुई? नहीं हुई। पूछो क्यों? क्योंकि वो हाफ कच्छा वाले थे, एक रंगी थे। एक रंगी समझते हो ना? जो सबसे बड़ा इस देश के अंदर एक संगठन है जो सिर्फ नफरत पैदा करता है, जो पिछड़े दलित के बच्चों को तलवार और बंदूक पकड़ाकर दंगाई बनाता है, उसका नाम है RSS। समझ गए? अब आप मुकदमा किस पे करने जा रहे हैं? पप्पू यादव पे। हो गया, पप्पू यादव पर हो गया। हो जाएगा। अरे आप जानते हैं हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ताकत उनके पास है, कलम उनके पास है, कर दिए मुकदमे। अब ये बता दो, क्या तुमने जो राम चंदा चोरी हुआ उसमें कितने पे मुकदमा हुआ? क्या मोहन भागवत पे हुआ? नरेंद्र मोदी पे हुआ? अमित शाह पे हुआ? भाई, संगठन का जो यहाँ का ट्रस्ट है उसका निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? यही 3 लोग थे निर्णायक। तो पहले किसको पकड़ा जाता है? जब डाकू को पकड़ा जाता था तो पहले मुखिया को गिरफ्तार करते थे, फिर उसकी सेना को पकड़ते थे। सेना पे तुम कह रहे हो ये है वो है, दुनिया भर का जाम बता रहे हो। यार, दुनिया कोई अंधी नहीं है। आप लोग नाटक कर रहे हैं। बताइए,
सदन के बाहर जहां न्याय का होता है वहां आप उसके बाहर बैठकर भगवा वस्त्र पहनकर अपमान कर रहे हैं, तो बुरा लगा नहीं? हिंदुत्व लोगों को बुरा लगा कि आप लोग अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं आप लोग? हमको भी यहाँ पीड़ी हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। राम जी का जब से चंदा चुराया गया, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, हमको भी पीड़ा हो रही, तो क्या करे? अब वो तो बुआ के ना है कि भतीजे के बराते में नहीं जाए पाइन, फुलाल हिलमू, भतीजे की गाड़ी में नहीं बैठे पाइन, फुलाल हिलमू। भाई कहाँ ये संगठन वाले कहाँ? ये तो वो हैं, फूंक तो रहे पुतला, उनको आस्था ठोस पहुंची, पुतला फूंक रहे अच्छा हैं। ये पुतला तब फूकना चाहिए था जब पेपर लीक हुए थे, पुतला तब फूकना चाहिए था जब पहलगाम हमला हुआ था, पुतला तब फूकते जब वो पुलवामा हमला हुआ था। किसका पुतला फूकते? अरे नरेंद्र मोदी का फूके, तब कहाँ चले जाते? जब बलात्कार होता किसी बलात्कारिया का नहीं फूकते पुतला आके। ये लोग आए कभी बाढ़ आ जाती, कभी ये संगठन दिखाई देते हैं? बाढ़ आ जाती है, आपदा आ जाती है कोई देश के अंदर, तब ये कहाँ मर जाते हैं? वो लोग हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए बने हुए हैं। हिंदुत्व की जहां पर बात आएगी वहां पर खड़े हो जाएंगे वो अच्छा, लोग। ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन हिंदू है कौन क्या है, हैं? अरे यार सीधे सीधे ये कहो कि तुमको पिछड़ा दलित का सबका वोट लेना है, इनको नौकरी नहीं देना है, साफ बताओ न दो ना एक मंच से। मगर नहीं, बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और अपने बच्चे का पेट भरते रहते हैं। बाकी पिछड़े दलित के चाहे घर के, बरसात का मौसम चल रहा है, कितने आवाज देती है बताए ना हमें? बरसात का और बाढ़ के लिए क्या योजना बना के रखी, क्या योजना बना? सारा पैसा अडानी को दिया जा रहा है और इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। 51 लाख रुपए का पप्पू यादव का सर काटने को 51 लाख हिंदू वाले देंगे हिंदू को। इतना पैसा उनके पास है, सर काटे खाते हम कहे क्या? ये जिंदगी लेने वाले लोग हैं, ये हत्यारे हैं, और हत्यारा सिर्फ जान ले सकता है, जान नहीं बचा सकता। हमको बताए भारतीय जनता पार्टी आज तक 9 सालों में कितने जान बचाई? कहूँ अस्पताल में कोई मरेगा, कोई रोड पर मरेगा, कोई गोली से मरेगा, कोई चाकू से मारा जा रहा है? ना जीरो टैलेंट तुम्हारा सही है, ना एम्बुलेंस तुम्हारी सही है, ना तुम्हारा अस्पताल सही है। क्या तुम बात करते हो यार? तुम राजनीति कर रहे हो कि तुम राजा बन के घूम रहे हो? संविधान को नहीं मानोगे तुम, कानून को नहीं मानोगे, और जिस जनता ने तुमको वोट दिया तुमने उस पर लाठी चलाने का काम किया। अब इससे बड़ा पाप क्या होगा? और अपने आप को सनातनी कहते हो। सनातनी का मतलब मेन होता है लोगों की मदद करना, इंसाफ करना, लोगों के लिए खड़े होना, जान देना। बताओ बॉर्डर पर कितने भारतीय जनता पार्टी वाले जान देती या कितने अंग्रेजों से लड़ गए, आपका बताओ ना, पूछो। मैक लगाए जो खड़े हो बुतुड़ुक ना। चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि आप लोग नाटक कर रहे हैं, आप लोग भी नाटक कर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी को नहीं जानते आप को है भाभी? हमका पता नहीं भैया, हम नहीं जानते कौन है ये लोग। सुनिए, मैं ऐसे वैसे आदमी को ऐरा गहरा एबीपी न्यूज के एंकर हैं, वो कह रहे हैं कौन न्यूज यार? अब बात जिस पर आप लोग सो पर बैठकर इंटरव्यू देने जाते हो, इस बात के 12,000 चैनल है, हम कहा जाने कौन चैनल आया यार, इसे छोटे मोटे, इससे हम काकोरी दंगल का जाने, सबसे बेहतर का जाने थे, समझ गए? इतरा चिथरा पिथरा हम नहीं जानते कहाँ आती, तुम कहाँ से आ जाते यार? वो कह रहे हैं कि आप लोग ये नाटक कर रहे हैं और इसका दंड प्रभु राम आप लोगों को देंगे। गाँव में गरीब मर जा रहा हो, नाटक कर रहा है। महिला अस्पताल में खत्म हो जा रही, नाटक हो रहा है। शर्म नहीं आ रही? कब्रिस्तान बना दे रहे हो पूरे उत्तर प्रदेश को। और ये कौन है इतना चितरा पितरा? नहीं जानते आप? ऐसे चैनल का नाम मत लेना हमारे सामने जो जन विरोधी देश विरोधी हो, समझ गए? आपके भैया सो पर बैठ के इंटरव्यू देने जाते हैं उन्हीं को? सुनिए, हमारे भैया वहीं जाते हैं देने जहाँ पे उनको पता है कि कौन सा संदेश देश को देना है। पार्टी को इंटरव्यू नहीं देते? अरे हम जानते नहीं को आए यार, तुम उनके हुई हो गुलाम है, तुम पूछ रहे हो? भैया को जानते हैं? पता अभी सुबह से कम 50 पत्रकार हमसे सवाल करके गए। भैया को नहीं पूछे? भैया को जानते क्या तुमको उनसे फंडिंग होता है? क्या होता हो तो बता दो। किससे? उन्हीं से। नहीं आप कह रहे हैं हम, या उनकी शाखा हो क्या तुम? नहीं आप नहीं शाखा हो क्या? आप कह रहे हैं हम नहीं जानते। मैं छोटे मोटे, लेकिन सुनिए, मैं छोटे मोटे चिल्लरों को नहीं जानता हूँ। आपके भैया सोफे पर बैठ कर उन्हीं से इंटरव्यू देते हैं। आप भी जाते होंगे सामने, जब भैया को अच्छा सवाल पूछते हो तो आप जरूर ताली बजाते होंगे। हमने सपा कार्यकर्ताओं को देखा है। हमें दिखा दो कहीं ताली बजाते हुए। सुनिए, दारा सिंह मदद करता है, दारा सिंह लाठी खा सकता है, दारा सिंह आवाज उठा सकता है, दारा सिंह ताली नहीं बजा सकता है। तो भैया कहेंगे तो ताली नहीं बजाएंगे? वो हमारे नेता हैं, वो जो कह देंगे गर्दन काट दो, अपनी गर्दन काट के तुरंत दे देंगे। तो गर्दन काट लेंगे, ताली नहीं जानते बजाएंगे? किसके लिए? जिससे देश का हित हो सके, किसान का हित हो सके, नौजवानों का हित हो सके, समझ गए? हम चापलूसी नहीं करते हैं, समझ गए? चापलूसी करते होते तो हमारे भी 5 फासुलर चल रहे होते। मैं सच के लिए लड़ा हूँ। और बता दूं, मैं अपनी सरकार थी, बांगरमऊ में लड़ गया था रास्ता के लिए,
भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नेता बता दो जो अपने पार्टी से लड़ा हुआ है रास्ता सही कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। सब तो साल बंधुआ मजदूर बने घूम रहे, मारो खात कूटे जाते हैं और उसके बाद चुप्पे रहते हैं। यहाँ मार खा कूटे वाला काम नहीं, जनता की आवाज उठाने वाला लोग हूँ और जनता की आवाज उठाता। और सुनो, बता देना अपने मालिक नरेंद्र मोदी से, आज जेल कराएंगे, कल बेल कराएंगे और परसों फिर वही आवाज उठाएंगे। देखिए, वो बीजेपी के लोग हैं, वो संस्कारिक लोग हैं, अपनी पार्टी की संस्कार, वो मर्यादा में रहते हैं, वो अपनी मर्यादा में रहकर पार्टी का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे आप लोग अपनी पार्टी का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग मार खा लेंगे, अपमान सह लेंगे, लेकिन पार्टी के गाइडलाइन से बाहर नहीं जाएंगे। ये उनकी संस्कृति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जहां सच हो वहां पर खड़े होना और जहां न्याय हो तुरंत विरोध करना। माननीय नेताजी ने हमारे जानते हो क्या कहा, कुर्सी पे बैठकर तुम्हें कलम चलाने का अधिकार दिया है, तुम गरीबों के लिए लड़ना। समझ गए? हमारा नेता जानते हो हमें गुलाम नहीं बनाता, हमारा नेता मुझे आजाद बनाता है, शेर बनाता है, ताकि भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी ये सब डर के रहें। भूमाफिया हुआ तो भूमाफिया के बगल में बैठा फोटो खिंचा रहे, टिकटों दे रहे। आपने भूमाफिया का नाम लिया है। भूमाफियों को ठंडे बस्ते में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला के लाया है। वो ऑन कैमरा पे कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं। पास 1 रुपया है भाई, है 1 का सिक्का है भाई, नहीं 1 रुपया दो जरा, है भैया ये ले 1 रुपया, पर्चा बनवा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाए। मोदियाबिंद। अच्छा, मगर अब तो इनकी सरकार चल रही है, 1 रुपया पर दवाई तो मान नहीं हो सकता, 50 रुपए पर्चा बन रहा है। समझ गए? अब तो 1 रुपया की हमारे सरकार में 1 रुपया पर्चा महीनू ऑपरेशन भी हो जाता था। ठीक, अब दूसरी चीज बता दे तुमको, गाँव में चले जाओ, जो नाला रहे, जो तालाब रहे, सब पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट करे बैठे हैं। और तुमको बता दे, भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता होगा उतनी बड़ी जमीन कब्जा करे बैठा होगा। चिन्हार तरफ चले जाना, मोहनलालगंज चले जाना, गोसाईगंज चले जाना, ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ जहाँ ये मुख्यमंत्री रहते हैं, अगल बगल बता रहा हूँ उनके भूमि माफिया क्या नाटक कर रहे हैं। गोरखपुर चले जाना, गोरखपुर चले जाना। ठीक है, अरे हम मेट्रो देने वाले लोग हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाने वाले लोग हैं, शिक्षा देने वाले लोग हैं, और वो तलवार देने वाले लोग हैं, पत्थर देने वाले लोग हैं। अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, पुलिस में रखना चाहते हो, आर्मी में रखना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, या उनकी तरह अपराधी बनाना चाहते हो। कह रहे एक्सप्रेस में घोटाला हुआ, रिवरफ्रंट में घोटाला हुआ, लैपटॉप में घोटाला हुआ। सुनो, 9 साल हो गए, सिर्फ कह रहे हैं। हम कहीं एक आरोप सिद्ध कर दे कि कोर्ट से नोटिस आई हो समाजवादी पार्टी के किसी नेता के पास, उनका नेता आज फंसता है, कल वो जहाँ जय श्री राम कह देता है या मोदी जी जिंदाबाद कह देता है, तुरंत उसको अपने उसमें ले लेते हैं, मंत्री बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए तमाम से भाग गए हो। ठीक है, ये देखिए तमाम से लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर। जो विपक्ष अभी भी उस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और उसको उठाने के लिए दिल्ली के सदन के बाहर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आप इस खबर क्या सोचे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के नमस्कार।